तो हेलो स्टूडेंट, आज हम भारत के मौलिक अधिकार पर बात करेंगे। और यह मौलिक अधिकार ऐसे 6 अधिकार हैं जो हमको जीने में बहुत मदद करते हैं। तो चाहे वह किसी भी जाति का हो, छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, अगर वह बच्चा भी है और वह आज जन्म ले लिया है तो उसको 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। तो देखिए, आज भारत के मौलिक अधिकार, ये अधिकार हमको जीने में इतना मदद करते हैं। अगर किसी को यह मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है तो वह हमेशा शोषण उसका होता रहेगा और जिंदगी में वह अच्छे से खुल के जी नहीं पाएगा। तो देखिए, आज हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। तो पहला हमारा मौलिक अधिकार क्या है? समता का अधिकार। तो यह समता का अधिकार, सभी को बराबर का अधिकार प्राप्त है। समता यानी सभी को बराबर, यानी कि चाहे वह कोई भी हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह अमीर हो, चाहे वह गरीब हो, या वह किसी भी जाति का हो, तो उसको सभी जगह जो है बराबर का अधिकार प्राप्त है। तो अगर समता का अधिकार यानी सभी को बराबर का अधिकार, तो यही हमारा समता का अधिकार है कि हमको सभी जगह बराबर का अधिकार मिलेगा। चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वह उपचार के अधिकार क्षेत्र में हो, चाहे वह व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में है, तो उसको अपना काम करने के लिए बराबर का अधिकार प्राप्त है। वह अपना काम खुल के करे और अपने कला पर, अपनी स्किल पर काम करे। और अगर वह खुल के काम करेगा तो जीवन में आगे बढ़ेगा। और कोई अगर जो यह सोचता है कि मुझको यह काम करने का अधिकार नहीं प्राप्त है, तो वह अपना खुल के काम कर सकता है, क्योंकि उसको भी समता का अधिकार प्राप्त है। तो चलिए, एक हमने समता का अधिकार समझा। तो चलिए अब हम बात करेंगे दूसरे मौलिक अधिकार के बारे में। तो दूसरा मौलिक अधिकार क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। यह स्वतंत्रता का अधिकार हमको सभी क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए बताता है। कैसे? चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वह औपचारिक क्षेत्र में हो, चाहे वह व्यापारिक क्षेत्र में हो, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, अगर हमको स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि हम स्वतंत्र रूप के, बिना किसी के ही दबाव के हम अपना काम कर सकते हैं। किसी भी जगह, किसी भी समय, किसी भी के ही बिना रोक टोक के अपना हम काम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। तो स्वतंत्र मतलब हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। अपना काम हम जब चाहें जब कर सकते हैं, जब ना चाहें तो नहीं करते। तो यही है स्वतंत्र, यानी कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र। हमको बिना किसी के डरे, चाहे वह कितना भी अमीर आदमी हो, जितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी कोई डरावना कुछ भी है, तो उससे हम बिना किसी डरे, बिना रोक टोक के अपना काम करेंगे और किसी भी समय करेंगे, कहीं भी करेंगे और बिना किसी के रोक टोक के आ जा सकते हैं। तो यही है स्वतंत्र रूप से। हम चाहे पढ़ाई करते समय हो तो हम अपनी पढ़ाई किसी भी कॉलेज, किसी भी स्कूल, किसी भी स्थान पे कर सकते हैं। भारत के कोने कोने में जाकर हम अपनी पढ़ाई कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। और चाहे वह औपचारिक हो, किसी भी हम अस्पताल में खुल के दवाई करवा सकते हैं बिना किसी के दबाव के। और अगर हम कोई भी बात करें अदर जगह में, किसी को व्यापार करना है तो वह व्यापार भी सभी भारत के हर कोने में जाके स्वतंत्र रूप से अपना व्यापार कर सकता है और अपनी जो है आजीविका चला सकता है। तो यही स्वतंत्र रूप से अधिकार हमको प्राप्त है, जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत दूसरा हमारा स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। चलिए, तो अब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह एक ऐसा अधिकार है, अगर कोई भी व्यक्ति हमारे ऊपर शोषण करता है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, तो हम उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई हम एक उपभोक्ता हैं और हमको किसी भी सर्विस के थ्रू अगर वह कोई भी प्रोडक्ट बेचता है, अगर उस प्रोडक्ट की कीमत, वैल्यू अगर जो 5,000 है, मान लीजिए 5,000 है, और वह उसको झूठे फरिंदे दिखाकर किसी भी तरह उसको 50,000 में हमको बेच रहा है और हमको जबरदस्ती 50,000 में दे रहा है, तो हम उसके खिलाफ भी आवाज उठा सकते हैं। क्योंकि उस प्रोडक्ट की वैल्यू 5,000 है और हमको वह झूठे फरिंदे फंसा करके हमसे 50,000 लेने की कोशिश कर रहा है, तो हम उसके खिलाफ भी आवाज उठा सकते हैं। क्योंकि
हम एक उपभोक्ता हैं, हमको हर एक चीज़ समझ सूझबूझ के साथ लेना है। अगर हम इस तरह झूठे फरिंदे में फंसेंगे तो हम पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हैं। इसलिए आपको शोषण के विरुद्ध के अधिकार के तहत आपको आवाज़ उठाने का अधिकार प्राप्त है। मान लीजिए अगर कोई किसी भी शिक्षा के क्षेत्र में, अगर हमारे स्टडी में ही उच्च शिक्षा फीस यानी कि जितनी भी फीस है उससे अधिक किसी भी तरह लेने की कोशिश कर रहे हैं तो हम वहाँ भी आवाज़ उठा सकते हैं। अगर औपचारिक शिक्षा के उसमें दवाई के क्षेत्र में है, अगर हम किसी अस्पताल में जाते हैं और हमारे को किसी भी तरह से 5,000 की दवाई के बजाय 50,000 बना रहा है, हमको मजबूरी बस हमको लूटने की कोशिश कर रहा है कोई भी डॉक्टर किसी भी अस्पताल के थ्रू, तो हम वहाँ भी आवाज़ उठा सकते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट, आप जैसे कि देखते हैं कि हमारे सामाजिक सोसाइटी में ही मान लीजिए कोई महिला है और उस महिला की शादी में जैसे देखते हैं कि शादी में हमेशा आप देखते हैं कि दहेज प्रथा की मांग की जा रही है। तो दहेज प्रथा नाम की कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमको ऐसा फिक्स है कि हमको दहेज देना ही देना है, तो ऐसा कुछ नहीं। हम इच्छा अनुसार अपने दहेज दे सकते हैं, बाकी ऐसा कुछ कानून नहीं बनाया गया है कि हमको दहेज देना पड़े। तो आप अगर किसी भी दहेज प्रथा के थ्रू आपका कोई शोषण करने की कोशिश कर रहा है तो आप भी आवाज़ उठा सकते हैं, कहे कि दहेज प्रथा ऐसा कुछ है नहीं कि हमको देना ही पड़े। अगर आप दहेज लेते हैं तो भी अपराध है, अगर आप दहेज देते भी हैं तो भी अपराध है। तो यह हमको संविधान में अधिकार प्राप्त है कि हम दहेज प्रथा से बचें। और इसके अगर कोई ज़्यादा फोकस करता है कि नहीं आपसे ज़बरदस्ती दहेज आपको देना ही पड़ेगा, तो आप इसके खिलाफ भी आवाज़ उठा सकते हैं। मान लीजिए कि कोई दूसरे क्षेत्र में, जैसे आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, किसी भी यात्रा में निकले हैं और दूर दूर तक आपको जाना है, तो आपको किसी भी स्थान में चाहे वो प्लेटफार्म में, मान लीजिए कोई ट्रेन में आपसे ज़्यादा पैसे में टिकट काट रहे हैं या फिर बस में आपसे उचित किराए की जगह ज़्यादा किराया वसूल रहे हैं, तो आप वहाँ भी शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको जो प्राप्त है उसके खिलाफ भी आप वहाँ आवाज़ उठा सकते हैं और अपने अधिकार के थ्रू लड़ सकते हैं। मान लीजिए कोई पुलिस वाला है, कोई सरकारी कर्मचारी है, कोई पद पर है और आप एक नागरिक हैं और आपका काम कुछ हो रहा है, आपको उस काम के थ्रू कोई सरकारी कर्मचारी आपसे अवैध पैसा ले रहा है जो कि कानून के खिलाफ है, जैसे घूसखोरी। तो देखते ही हैं कि आज के जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, तो घूसखोरी इस समय ज़्यादा चल रही है। ज़्यादा से ज़्यादा बिना पढ़े लिखे लोग जैसे रहते हैं, हमारे समाज में कई लोग अभी भी अनपढ़ हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनसे हमको डरा धमका के घूस ले रहे हैं और अवैध पैसा लेकर उनको डरा कर ले रहे हैं और कहते हैं कि जब आप हमको घूस देंगे जब हम आपका काम करेंगे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हमसे ज़बरदस्ती पैसा लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इस वस्तु का पैसा नहीं लगता या इस काम का कोई भी पैसा नहीं लगता, वह काम हमारा निःशुल्क हो रहा है और वहाँ पैसा ले रहे हैं, तो आप वहाँ भी जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो आपको प्राप्त है उसको आप वहाँ भी आवाज़ उठा सकते हैं। तो यानी कि हम हर क्षेत्र में ही शोषण देखते हैं कि आए दिन रोजाना दिन में कई लोगों के साथ, यानी कि हम देखते हैं कि रोजाना किसी न किसी दिन कोई ना कोई लुटते ही रहता है। जैसे आज देखते हैं इस समय जो है हमारे ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से, ऑनलाइन ऐप के माध्यम से या फ्रॉड जो कि होते हैं, हमको फ़ोन लगाते हैं और अच्छे उस तरह के झांसे देते हैं जो हमको बोलेंगे कि आप रातों रात करोड़पति बन सकते हैं, या किसी भी तरह से बोलते हैं कि अगर आप इसमें इतना इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रात में ही एक दिन के अंदर इसका 10 गुना बन जाएगा। तो इस तरह भी हमसे लूटपाट करते हैं। तो आपसे अगर कोई भी ऑनलाइन के माध्यम फ्रॉड करता है या आपसे जो है तो लूटपाट करता है, तो आप उनके भी खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी जो है
इसमें ज़्यादा करके फंस जाती है, ज़्यादा करके इसमें युवा लड़के फंसते हैं और वह बिना सोचे समझे उसमें चले जाते हैं। अब हम बात करेंगे चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट हमारा क्या है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो संविधान में हमारे चौथा अधिकार प्राप्त है हमको कि हम किसी भी धर्म के हैं, आप अगर जो किसी भी धर्म के हैं, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, आप किसी भी धर्म के हैं और आपको कोई भी धर्म पसंद है तो आप धर्म जो है कोई भी धर्म अपना सकते हैं। चाहे वह किसी भी धर्म से आप आते हैं, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, अगर आपको दूसरा धर्म अपनाना है तो आप खुल के अपना सकते हैं, क्योंकि हमको ऐसा कोई संविधान से रोक टोक नहीं है। हम जिस धर्म को अपनाना चाहते हैं आप लोग अपना सकते हैं। तो आप खुल के धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। आप किसी भी धर्म से हैं वो मायने नहीं करता है, आप बस एक अच्छे इंसान बनिए, समझदार बनिए। हमारे लिए तो नेचर है। अगर नेचर में देखा जाए तो अगर ऑक्सीजन मिलती है आपको तो जिससे आपको जीवित है, तो ऑक्सीजन है तो आप जीवित हैं, ऑक्सीजन नहीं है तो जीवित नहीं है। जल है, सूर्य का प्रकाश है जिसके द्वारा हम जीवित रहते हैं, और ऐसा कोई गॉड नाम का नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी धर्म के हों वह कोई मायने नहीं करता। अगर हम समझें तो हम एक तरह से देखा जाए तो हम ना तो आस्तिक है ना नास्तिक है, हम सिर्फ वास्तविक हैं। वास्तविक रूप से देखें अगर जिससे अभी आप जीवित हैं तो वह सिर्फ और सिर्फ सूर्य का प्रकाश, जल और पेड़ों के वजह से जीवित है, जिससे हमें ऑक्सीजन मिलती है। अगर हमको 1 मिनट ऑक्सीजन न मिले तो हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा और हम मृत्यु के शिकार हो जाएंगे सीधे से। तो धर्म से कोई मतलब नहीं है, आप धर्म अपना सकते हैं और अपने धर्म में खुल के किसी भी धर्म को अपना रहे हैं तो आप जी सकते हैं खुल के। खुली आज़ादी आपको प्राप्त है कि आप धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। यही हमारा धर्म की स्वतंत्रता हमको संविधान के द्वारा प्राप्त है। तो धर्म से कोई भी वो नहीं है। आप समाज में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, तो अगर आप कोई समाज का कोई भी नागरिक आपके खिलाफ, धर्म के खिलाफ अगर आवाज़ उठाता है तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे 5वें पॉइंट की। 5वां पॉइंट है हमारा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। तो यह एक ऐसा अधिकार प्राप्त है जो कि भारत के हर एक नागरिक को प्राप्त होता है। अगर कोई बच्चा आज जन्म लेता है तो उसको भी हमसे जो है शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। संस्कृति यानी कि देखते हैं जैसे कि सभी धर्मों के अपने अपने अलग अलग त्यौहार बनाए जाते हैं, जैसे हिंदुओं में दीपावली, होली और दशहरा, इसी तरह के त्यौहार। मुस्लिम में देखा जाए तो ताजिया, मुहर्रम, और सिख में देखा जाए तो गुड़ी पड़वा। इस तरह सभी धर्मों में अलग अलग अपने अपने त्यौहार मनाए जाते हैं। तो अगर कोई भारत का नागरिक जो कि अगर उसको कोई भी धर्म का कोई भी त्यौहार पसंद है तो वह अपने इच्छा अनुसार किसी भी त्यौहार में शामिल हो सकता है। यह हमारे भारत की संस्कृति है। तो अपनी भारत की संस्कृति को बनाए रखने के लिए यह हमारी संस्कृति कई वर्षों से चली आ रही है। इसके लिए हमको कोई भी धर्म जाति से मतलब नहीं है, इसमें सभी को शामिल होना चाहिए। और शिक्षा को देखा जाए तो शिक्षा का अधिकार यानी कि अगर कोई बच्चा भी है, अगर वह जन्म लेता है तो उसको अपना जो है शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। वह भारत के किसी भी कोने में, किसी भी स्थान से, किसी भी विद्यालय से अपनी स्टडी कर सकता है, वह शिक्षा ले सकता है और कॉलेज में कहीं भी किसी भी कॉलेज से पढ़ के अपना भविष्य उज्जवल बना सकता है। यही हमारा शिक्षा, यह 5वां पॉइंट संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है। इसमें किसी के बिना रोक टोक के, कोई किसी दबाव के, इसमें वह पढ़ सकता है और अपने जीवन में ही जो है तो अपने जीवन को सरल बना सकता है। तो यही हमारा 5वां पॉइंट है। चलिए अब हम देखते हैं 6वां पॉइंट। तो हमारा 6वां पॉइंट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो यह है संवैधानिक उपचार यानी कि भारत का कोई भी नागरिक है, अगर वह किसी भी बीमारी से जूझ रहा है, अगर वह महामारी का सामना कर रहा है, तो वह भारत के किसी भी कोने के कोई भी अस्पताल में
जाकर अपना उपचार करा सकता है। इसमें किसी भी व्यक्ति का बिना किसी के डरे, बिना किसी के रोक टोक के, चाहे वह अमीर आदमी हो चाहे वह गरीब आदमी हो, वह बिना किसी के डरे वह किसी भी अस्पताल से अपना उपचार करा सकता है। यह हर भारत के हर नागरिक को अधिकार प्राप्त है कि वह कहीं से भी अपना उपचार करा सकता है। तो ये हमारे भारत के मौलिक अधिकार जो कि 6 पॉइंट थे, हमने इनको डिटेल से समझा कि यह कैसे 6 पॉइंट हमारे जीवन में इतने महत्वपूर्ण हैं। अगर ये 6 मौलिक अधिकार किसी भी व्यक्ति को मालूम नहीं है तो वह कभी भी कहीं भी किसी भी स्थान में उसको शोषण किया जा सकता है। तो इसलिए यहाँ ज़्यादा करके हमारे सभी स्टूडेंटों को, ज़्यादातर स्टूडेंट ही हमारे शोषण में फंस जाते हैं, शोषण किया जाता है। तो इसलिए भारत के हर स्टूडेंट को इनका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वह अपने मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों को नहीं जानते हैं तो वे हमेशा पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अनपढ़ रह जाते हैं। वह कितना भी पढ़ाई कर ले, अगर वह उसको मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है, यानी कि उसको मालूम नहीं है, प्राप्त तो हर नागरिक को है, पर अगर जानकारी नहीं है, अगर वह जागरूक नहीं है तो वह पढ़े लिखे होने के बावजूद अनपढ़ हैं, क्योंकि उनको मौलिक अधिकार की नॉलेज नहीं है। इसलिए हमने आज मौलिक अधिकार के बारे में बताया, तो इनको आपने समझा। तो स्टूडेंट, हम 10वीं तक के ऑल सब्जेक्ट के सभी विषय के वीडियो बना के लाते रहते हैं, और हम सभी सब्जेक्टों से रिलेटेड मेन मुख्यों पर बात करते हैं। अगर हमारी यह वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।